हमारा कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है कि हमें ये पार्टी पसंद है या हमें वो पसंद है। हमें बस ये है कि कोई अच्छा बंदा आके उस सीट को संभाले। कईयों के तो रिजल्ट ही, जिन बच्चों के इतने अच्छे अच्छे नंबर आने थे वो भी कंपार्टमेंट में आ रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट यूथ की नहीं सुनेगी तो यूथ क्यों करे। कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिसमें पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है, बट हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। समय न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शगुन। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हम मौजूद हैं। बीते दिन भी हमने देखा कि यहाँ पर युवाओं का जो है वो काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और आज भी लगातार चंडीगढ़ में भी अब जो युवा है एकजुट हो चुके हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना लगातार चल रहा है, एक बड़ा रूप ये प्रोटेस्ट जो है वो सीजेपी का अब धारण कर चुका है। यहाँ पर जो युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो पैम्फलेट्स इन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए हैं उनकी तरफ थोड़ा मैं चाहूंगी कि ये दिखाएं अच्छे से। नॉन चैलेंज फाइनल बॉस एंड ही ट्राइन इग्नोर इट एंड धर्मेंद्र प्रधान, ये तो खैर हम बोल नहीं सकते। तो बिल्कुल ये जो युवा यहाँ पर ये पैम्फलेट्स लेकर आए हैं, कहाँ से आप और क्या है इसके पीछे की आपको लगता है कि आपको आना पड़ा? बेसिकली हम तीनों चंडीगढ़ से ही हैं। और ये नाम भी बताएं। मेरा नाम प्रभव मिश्रा है। Okay. मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी। और ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो हमने दिल्ली में देखा है, जो बच्चों के साथ हुआ है, जो मतलब स्टूडेंट्स के साथ कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम सब स्टूडेंट्स आवाज उठाने के लिए आए हैं इधर। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। बाकी बस इतना ही है अभी। बाकी ये जो आपने एक अलग से बिल्ली भी बनी हुई है, इसके ऊपर पीछे आग है, गुब्बार है, प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, खुद से बनाया है ये? पहले मुझे हाँ जी, ये हमने खुद ही बनाया है। क्या पढ़ाई क्या करते हैं? 12th पास की अभी। 12th पास की है। तो ये जो आपने एक यहाँ पे नमूना पेश किया है, ये कारीगरी आपकी खुद की है? ये हाँ जी, हमने खुद ही कल बैठ के बनाए थे। तो ये आजकल जेनजी का वो है कि मीम्स के थ्रू काफी मतलब इट्स अ न्यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग। तो थोड़ा मीम्स के थ्रू आजकल हम वो कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। लाइक आप देखो कितने पेजेस हैं वो इसकी फोटो लेके जा रहे हैं अलग से मीम्स की, और वो काफी वायरल हो रही है। तो यार इट्स अ न्यू थिंग जो ट्रेंड कर रही है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जंतर मंतर पे जो चीजें हुई ना, वहाँ पर लाठीचार्ज भी बच्चों पे हुआ और जो बैरिकेड्स थे वहाँ पर करंट जो है वो भी छोड़ा गया और टीयर गैस के गोले वहाँ पर दागे गए। आप भी युवा हैं, ठीक है, अभी आपने 12वीं पास की है, एक समय आएगा आप भी वोट जो है वो आप देने के हकदार हो जाएंगे, तो किसे चूज करेंगे फिर आप? मैं तो एक्चुअली मतलब किसी भी पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज मतलब सबको पता ही है इंडिया में मतलब वही है कि हमें तो 9th-10th में हमारे मैम होते थे, उन्होंने बताया था कि पार्टी कोई अच्छी नहीं होती, बस हमें उसमें चूज करना था कौन वर्स्ट कम है, वर्स्ट कौन कम है, तो उसमें हमें चूज करना होता है। ऐसे तो मतलब मेरे को ऐसे फेवरेट तो कोई नहीं है। बाकी जो आगे फ्यूचर में कोई अच्छा इंसान मतलब मैं तो चाहता हूँ कोई युवा ही उठ के अच्छा अपनी पार्टी बनाए, तो वो बहुत अच्छा होगा कि जो सच में जो चाहता हो सोसाइटी का भला, डेवलपमेंट की जो एक्चुअल में जो बात करता है, जो कि इस तरीके से जो स्कैम्स चल रहे हैं उन्हें आगे ना पनपने दे। बिल्कुल, ये जो पैम्फलेट है थोड़ा इसे ऊपर करके दिखाएगा। ये जो पैम्फलेट है आप देख ही सकते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। ये आपने डिजाइन किया है? नहीं, एक्चुअली डिजाइन तो मेरे दोस्तों ने करा, बट हाँ आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरगुन है और मैं यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट करने आया, ना कि किसी पार्टी के खिलाफ आया हूँ। क्योंकि जौन से स्टूडेंट मरे वो भी किसी के माँ बाप के बेटे मतलब बच्चे हैं आगे, और अगर हमारे माँ बाप को, अगर हमारे सेपरेशन एक होता है उससे अगर दुख होगा, तो वो हमें भी एक फील होगा ना कि यार हमारे अगर माँ बाप दूर जा रहे, तो वही दुख माँ बाप को भी हुआ ना, उनके बच्चे दूर गए। हमारा कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है कि हमें ये पार्टी पसंद है या हमें वो पसंद है। हमें बस ये है कि कोई अच्छा बंदा आके उस सीट को संभाले, कि वो, क्योंकि हमने 12th पास करी है, ये सिर्फ एक नीट पेपर का नहीं है, ये हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या हम कहें कि हर एक स्ट्रीम में ऐसा है कि मैं एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बट अभी हमारे 12th के पेपर हुए, उसमें ऐसा चेकिंग इतनी ऐसे बेकार हुई है कि कईयों के तो रिजल्ट ही, जिन बच्चों के इतने अच्छे अच्छे नंबर आने थे वो भी कंपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो वो भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, हमें उनके दुख हो रहा है कि हम यार हमारे स्टाफ वालों का 1 साल बर्बाद हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं तभी यहाँ पे आया हूँ, बाकी हमारा कोई ऐसे पॉलिटिकल लिंक नहीं है। हाँ, बस इस पूरे प्रोटेस्ट में ना जंतर मंतर पे जो खासकर पंजाबी लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर बड़े मीम वायरल हो रहे हैं कि पंजाबी आ गए, क्योंकि ये एक अब इंटरनेशनल एक ऐसा स्लैंग बन चुका है जिसे जहाँ पे भी अगर आप पब्लिक प्लेस पे किसी पंजाबी पर्सन को देखते हो तो ये स्लैंग उसमें वहाँ पर यूज किया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरीके से अभी इसमें युवा ज्यादातर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, अगर पंजाबी जाते तो प्रोटेस्ट किस लेवल पर पहुंचे?
मैम एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि सारे ही पंजाबी जाते हैं 30 दिन जौन सा प्रोटेस्ट हुआ उसमें पंजाबी बिल्कुल ही नहीं थे, मतलब थे बट एज अ कोई कम्युनिटी ऐसे एज ए रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे। तो वो भी 30 दिन थे जो बच्चों ने रिप्रेजेंट करे हैं। बस ये है कि आप गूगल पे भी अगर सर्च करोगे ब्रेवेस्ट कम्युनिटी में हमारा सबसे आगे नाम आता है। ये जौन सा ताज है यही हमारे लिए इतना ब्रेव होता है कि ये पहन के भी कोई भी अगर नॉर्मल बॉय हेयर कट जिसका भी होगा या कोई भी होगा वो भी अपने आप को एक फील समझता है कि हाँ आई एम अ वॉरियर। तो हाँ बस ये है कि हम बाकी हमारे तो जौन से गुरु महाराज उन्होंने यही सिखाया था कि हम एक गरीब या गरीब नहीं पर हाँ जो बेचारा है उसके लिए हम खड़े हैं और हम हमेशा खड़े भी रहेंगे। ये हमारा आगे हमारा तो रूल नंबर 1 यही होता है कि सबसे हमेशा जो जिसको जरूरत है उसके लिए खड़ेंगे। बिल्कुल ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और जिस तरीके से अब इसमें एक हवा आ चुकी है ना इस प्रोटेस्ट में कि सेलिब्रिटीज से लेकर, क्योंकि सोनम वांगचुक जब हंगर स्ट्राइक पर बैठे उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है ज्यादा दमदार हुआ है ना। तो आप एज एन युवा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे मेरा सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आपका क्या वो रहने वाला है? बेसिकली देखो हमारे जितने भी हैं यहाँ के लड़के सारे के सारे मतलब ज़्यादातर आर्मी में ही जाते हैं। अब यूथ ने आर्मी में जाना है, यूथ ने ही गवर्नमेंट की सेवा करनी है सब कुछ। और अगर गवर्नमेंट यूथ की नहीं सुनेगी तो यूथ क्यों करे? अब बेसिकली सबका मन होता है कभी ना कभी, किसी ना किसी का सबका एक बारी मन में आता है कि यार आर्मी में जाना है, यार देश की सेवा करनी है। और फिर जब ऐसे ऐसे सीन होते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे IAS की तैयारी करके आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि अब हम क्यों करें सेवा, कि ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो हाँ, तो बेसिकली यही है मेन। तो जेनजी प्रोटेस्ट ये जो चल रहा है, हमने पहले देखा कि बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ और अब इंडिया। तो ये कॉल जो है बैक टू बैक हर एक नेशन में देखने को मिल रही है। तो आप इंडिया के जो जेनजीज हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से लाठियां भी पड़ रही है ना, एक दोनों साइड उसमें आ रही हैं कि एक बहुत फनी वाली और एक बहुत ही ज्यादा, मतलब उन्हें देखकर मैं कहती हूँ कि आंखें भर रही हैं लोगों की कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जेनजी प्रोटेस्ट कोर की अगर हम बात करें, वहाँ पर लिटरली जो है वो पुलिस वालों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कि अरे पुलिस वाले अंकल आप ये क्या कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि जेनजी मतलब ये जनरेशन ही ऐसी है, थोड़ी कुछ चीज़ों को सीरियस नहीं लेते या फिर क्या, मतलब आपका क्या कहना है? हाँ, आई थिंक वो तो बहुत ही मतलब वो है कि लोग फन वे में भी ले रहे हैं इस चीज़ को। एक अदर साइड है क्योंकि मतलब अब बेसिकली सब मेरे हिसाब से इसको फन वे में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब एक साथ हो गए। अब किसी को कोई फियर नहीं है कि हमें कोई आके उठाए उंगली नहीं उठाएगा कि आप एंटी नेशनलिस्ट आप कुछ हो। अब सब इकट्ठे हो गए तो सबको एक का साथ का साधा पैसे में। आज मैं अपने दोस्तों को लाया हूँ और भी लोग लाते हैं दोस्तों को, तो उनको अच्छा होता है कि हम सबके साथ कुछ कर रहे हैं देश के लिए भी। उनके भी लाइक हमने बचपन से भगत सिंह जी के बारे में कितना कुछ सुना है हमने, तो अब हम लाइक उनके मतलब उनके जैसे तो कभी बन नहीं सकते, बट अभी हम उनकी जैसा कुछ कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं देश के लिए। तो आई थिंक वो अंदर से एक फीलिंग प्राउड होता है वो तो फिर आई थिंक तभी लोग काफ़ी इसको फन वे में भी ले रहे हैं। और अच्छा है, मैं मतलब अच्छा है यहाँ पे कि यूनिटी के साथ सब आ रहे हैं, सब कम्युनिटी, ऐसा कोई नहीं कि कोई अलग खड़ा है अपना। तो अच्छा लगता है ऐसे। दिल्ली पुलिस को लेकर, क्योंकि हमने देखा दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरता की, दिल्ली पुलिस को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस को हम टारगेट करें तो वो गलत है, क्योंकि कुछ मीडिया में या कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिसमें पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है बट हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो इसमें हम कहें कि सिर्फ पुलिस वाले ही गलत हैं, वो थोड़ा गलत हो सकता है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि उनको देखो क्राउड कंट्रोल करना है। अब इसी क्राउड में क्या पता कोई और आके कुछ गलत काम ऐसा कर जाए कि वो पीछे से आके बदनामी किसी और चीज़ की हो रही हो, कि बदनामी किसी और चीज़ की हो रही है, बट वो उसको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। बट हाँ, जौन से लाठी नॉर्मल उनको दी जाती है उसकी जगह जौन से नेल्स लगा के उन्होंने आगे मारे वो गलत है। हाँ, बट कंट्रोल करना उनका फर्ज है, बट जौन से नेल्स लगाए हैं वो बहुत गलत करा उन्होंने। बिल्कुल, युवाओं का एक ही मत है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा जो है वो देना चाहिए। हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। इनका सिर्फ एक ही मत है कि जिन लोगों के साथ, जिन बच्चों के साथ बुरा हुआ है, जिन बच्चों की मेहनत पर पानी फिरा है, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।